यहाँ पर आप ये जो वो शब्द लिख रहे हैं कि बूचड़खाना है, मतलब ये चीज़ आरक्षण आरक्षण को बूचड़खाना लिख रहे हैं आप। मतलब जिसकी बदौलत आप मुझे एक बात बताइए कि भारत के ऊपर हज़ारों सालों में कभी मुगलों ने, कभी मगोलों ने, कभी अंग्रेज़ों ने शासन किया और कब्ज़ा किया इस देश पे। बिल्कुल जब किया। से देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, किसी की हिम्मत नहीं है पूरी दुनिया में कि भारत की ओर आँख उठा करके देखे। बताइए मुझे। उसके सर बाद मुझे कभी भारत गुलाम हुआ है? बताइए मुझे। पता नहीं सर, इतना मुझे नॉलेज नहीं नहीं, है इन जब चीज़ों का सर। देश कब आज़ाद हुआ, ये तो पता होगा आपको? वो तो पता है सर, बिल्कुल। कब आज़ाद हुआ? बिल्कुल सर, 1947 में हुआ सर। हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? सर तभी का बना है जब आज़ाद। बताइए किस डेट को बना था? सर कब मुझे लागू डेट हुआ? नहीं पता सर, मैं इतना नॉलेज वाला बंदा नहीं हूँ, या मैं छोटा सा मुलायम हूँ, एक छोटा नहीं, सा बताइए जस्ट ना एक। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और लागू कब हुआ था? ये बता दीजिए। सर मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। आप क्या सर बच्चों को पढ़ाते होंगे और क्या बता रहे होंगे, सर आपको खुद नहीं ये चीज़ें पता। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं, आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ, ये नहीं पता आपको। वो सर आप देख लो सर, जिस तरह से आपने करना है, बाकी मैं किसी नहीं, आप बताइए ना, आप टीचर हैं ना? टीचर हैं हम सर, लेकिन ये हमने इतना जो कभी कंपटीशन की तैयारी जब करते थे, हम पढ़ते थे, तब पढ़ते थे जनरल नॉलेज। आज तो जनरल नॉलेज छोड़े हुए भी हमें 20 साल हो गए यहाँ पर। तो अब आपको ये नहीं याद कि भाई जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है, एक टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा? सर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, यहाँ से पता चल रहा है। और अभी आप पैरामीटर सेंड कर रहे हैं कि औरतों को कैसे मतलब कैसे चेक करना चाहिए, उनको कैसे आरक्षण देना चाहिए। अभी आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है सर, मैंने लिखा है, लेकिन जिन्होंने नीचे इन्होंने वो किया है ना, इसको सपोर्ट किया है, उसका हम्म। भी उसको बोलो पैरामीटर सेंड कर दो मुझे। नहीं, पैरामीटर तो इसमें आप सेट कर रहे हैं ना। आपने ये नहीं, चीज अभी क्या उसका कही? उसका उसका आप चलिए स्क्रीनशॉट मुझे बता दीजिए आपकी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? मुझे नहीं पता सर इन चीज़ों का। ना मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, ना मैं कोई कास्टिज्म या नहीं, कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को या छोड़ दीजिए, मैं तो आपको ये पूछ ठीक रहा है, हूँ कि जहाँ भारत का। मनुस्मृति का जो आप मुझे बता रहे हो, अच्छा, मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, मुझे बताइए। वो तो सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे मुंह बताइए से ना सब मुझे। सुनना चाहते हैं, ठीक है। बताइए मुझे। सर सब जानते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है इंडिया का। आप तो बताइए। सिर्फ नाम ले आप मेरी दीजिए। जनरल नॉलेज मत चेक कीजिए नहीं, सर। नाम बता दीजिए ना साहब उसका। अंबेडकर साहब हैं हमारे, बिल्कुल कितने उन्होंने लोग थे बनाया उस कमेटी में? है। कितने मुझे लोग थे नहीं उस पता कमेटी? सर, एट प्रेजेंट मैं कुछ भी इन चीज़ों का सवालों का जवाब नहीं दे सकता नहीं, सर। एट प्रेजेंट तो नहीं है, ये तो आप इतिहास है। नहीं सर, बात सुनना, आप भी पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से मेरे से सवाल कर रहे हो, और अच्छा। अच्छा ठीक है, कर रहे हो आप, अच्छी बात नहीं, है। आप टीचर हैं जनाब, ठीक है आपको अगर ये नहीं पता होगा तो मतलब आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, आपको उस चीज के बारे में मालूम है कि कितने लोग थे उस कमेटी में? मुझे नहीं पता सर, मैं जब क्यों आपसे कॉन्स झूठ बोल दूं, ऐसे मैं तुक्के मारना बैठ जाऊं बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा उससे। अच्छा मैं ऐसे नहीं बोल दूं कि नहीं पता है। तो फिर ऐसे आप में इस चीज को समझ लीजिए ना कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था वो कितने दिनों में बना था, कितने लोग उस कमेटी में थे और कितने लोगों की सहमति से ये चीजें बनी है मेरी सरकार। होगा सर, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं बनाया, ये तो बीजेपी सरकार बना रही है। तो ये तो सरकार है ना जनाब, सरकार अगर कुछ देख रही है तो सरकार उस पर सोच रही है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि सरकार मतलब 1 मिनट में ये चीजें कर देती है। चलो सर, मैं आपसे, आप कभी मिलो मेरे से, डायरेक्ट बात करो, मैं अभी थोड़ा नहीं, क्लास मुझे में आपसे क्यों मिलना है? मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नहीं, पास जो जरूरत ये मुझे चीज भी आई नहीं है, है, अगर हम आप इसका मुझे सिर्फ आपका पक्ष जानना था और पक्ष मैंने आपका जान लिया। बस ठीक है जी। बाकी जिन्होंने जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया उसको बोलो वो वाला स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दो। मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या किया है, लेकिन आपकी ओर से ये जो पोस्ट किया गया, ये जो लिखा गया है, जो मेरे पास आया है, आप मुझे सारे स्क्रीनशॉट सेंड करें जिन जिन लोगों ने भेजा, फिर देखते हैं उस पर ठीक क्या है, करना। ठीक है सर, ओके सर। हेलो। हेलो। मास्टर प्रदीप शर्मा जी बात कर रहे हैं? जनाब जनाब। क्या हाल है मास्टर जी? हाँ, बढ़िया सर, बढ़िया। आप कहाँ पे पोस्टेड है मास्टर जी? सर आप कौन बोल रहे हैं, पहले ये बताओ। मैं संसार सिंह बात कर रहा हूँ मीडिया से। संसार सिंह मीडिया से। हाँ जी। हाँ, बोलिए सर, क्या कह- काम है। कहाँ पोस्टेड है आप? नहीं, मुझे काम बताए ना सर, क्या है। सुरंगल में है आप? हाँ। अच्छा, ये जो पोस्ट डाली है आपने एजुकेशन ग्रुप में हाँ जी आ- सर। आरक्षण के रिलेटेड, हाँ। आप ही ने डाली है ना ये? जी जी सर, बिल्कुल मैंने डाली है। क्या सोच के डाली सर आपने? मुझे कोई पता नहीं सर, ऐसे हमारे में भी किसी ने डाली थी, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने तो मैसेज भी लिखा ना उसके साथ। हाँ, उसमें था रिजर्वेशन का कुछ मैंने लिखा हुआ है सर, बिल्कुल हम्म लिखा है सर। क्या लिखा आपने?
सर पढ़ लो आपने, मैंने लिखा है। मैंने तो पढ़ लिया सर, मैं आपसे बस जानना पर चाहता वही जो लिखा है मैंने, जो आपने पढ़ा वही लिखा है मैंने। हूँ। आपने तो गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाँ। आपने तो भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ना ना, मोर्चा नहीं खोला सर, हमने जस्ट एक रिजर्वेशन के वो बोला है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है वो कोई। आप गवर्नमेंट टीचर हैं और आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं उसका। मैं उल्लंघन नहीं कर रहा सर, मैं तो जस्ट अपना एक वो दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ सर, मैं उल्लंघन नहीं कर रहा। हम्म। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इतना तो जानते होंगे आप। नहीं सर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा सर। तो फिर क्या हैं आप, टीचर हैं क्या हैं आप? चलो सर, जो भी है फिर नहीं इसमें नहीं, तो। आप टीचर हैं क्या हैं? वो तो चलो। जतेंद्र जी तो पीटी मास्टर है ना। चलो, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने भी जस्ट जो हमें लोग फॉरवर्ड करते हैं हम भी आगे कर देते हैं। मतलब आप एजुकेशन ग्रुप्स में ये चीजें चला रहे हैं? तो सर और भी तो देखो ना, कितना कुछ लिखा होता है, कितना कुछ आता है उसमें उल्टा पुल्टा। हमने तो ये भी बोला कि हमें क्यों इंक्लूड किया हुआ है ग्रुप में, तो मैसेज हमें भी आते रहते हैं उल्टे पुल्टे, तो हम भी कर देते हैं कभी। नहीं, इसमें सारे गवर्नमेंट टीचर ही है ना इन ग्रुपों में? नहीं सर, कौन आप कौन? ग्रुप पूरा देख ना, इसमें इवन की दूसरे भी हैं जो मतलब कि नॉन गवर्नमेंट हैं, आप देख लो पूरा ग्रुप देख लो। हम्म। आपको कोई 5-10% ऐसे मिलेंगे जो इस बिलोंग ही नहीं करते हैं इससे। हम्म। लेकिन आप। आपको पता होगा कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जनाब, और आपने ये जो लिखा है, सीधे तौर पर आपने सरकार का विरोध किया कि बीजेपी सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, आरक्षण को। ठीक है जी। हाँ, लिखा है सर, मैं कोई मना वो नहीं कर रहा हूँ, इसमें डिनाई नहीं कर रहा। नहीं, डिनाई तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि वो हाँ। स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। हाँ तो वो तो सर देखिए ना, अगर मुझे इतना होता तो मैं इसमें करता ही नहीं। मुझे काफी सारे संगठनों का फोन आया, अम्बेडकर राइट संगठन है, क्योंकि ये जो चीज आपने की है, आप एक मानव हैं और आप टीचर हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप? तो इसमें तो सर कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ वुमेन के खिलाफ रिजर्वेशन लिखे। मैंने तो यही लिखा है कि इंडिया इज बिकम ए कंट्री ऑफ रिजर्वेशन, जहाँ रिजर्वेशन हर जगह रिजर्वेशन रिजर्वेशन ऐसा लिखा है। और ऐसा हम्म। कुछ गलत या कुछ बोला है तो वो नहीं। तो उसके उसमें अपना नीचे जो व्यू रख। उसके नीचे जो डाला है आपने, लिखा हुआ, वो जो पोस्टर्स शेयर किया साथ में, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो यही लिखा है, रक्षण के जो वुमेन को रक्षण दे रहे हैं, जो वुमेन अन वो होंगी वो भी उसमें ही आएंगी। क्या होंगी? लिखा ना सर मैंने एक कुछ हमें भी तो किसी ने शेयर करते हैं सर, हम भी नहीं, आगे शेयर शेयर कर किया है देते हैं। सर, आप एक जिम्मेवार इंसान हैं, गवर्नमेंट जॉब मुझे कर रहे हैं इतना, ना। लेकिन इसके सर मुझे साथ इतना आप नहीं शेयर कर रहे हैं, आरक्षण व अवैध बूचड़खाना है बताना जिसमें है जगह प्रतिभाशाली युवा काटे जाते हैं, ये लिखा है काटे ना? जाते है हैं। ना? हाँ ये तो सर देखो, ये जो पोस्ट है ना मुझे भी किसी ने सेंड की होगी, मैंने आगे कर दी। अदरवाइज सर, मैंने खुद नहीं बनाई ये ऐसे, मतलब कि इसको खुद वो यहाँ पे तो एडिट आपके किया एंड है। से आ रहा है ना सर, ये फॉरवर्ड नहीं है, हाँ। ये टाइप किया गया और ये डाली गई है पोस्ट। अब तो मैं फॉरवर्ड दूसरा तो ग्रुप। फॉरवर्ड तो जितेंद्र सिंह ने की है। अच्छा बात सुनो ना मेरी, मैं हाँ दूसरा ग्रुप बताता हूँ उसमें किसने की हुई है, वो मैंने उधर से उधर कर दी, बस इतना किया है। हाँ, आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं जनाब, हाँ कि जी सर। गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो, हाँ जी सर। वो कॉन्स्टिट्यूशन की और भारत सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, ये आप जानते होंगे। मतलब उनकी जो नीतियां हैं सरकार की, उन नीतियों के खिलाफ आप नहीं बात कर सकते हैं। आपने ये क्या किया भाई साहब, ये आरक्षण जो है ये तो सवर्ण जातियों को भी मिल रहा है, सर ईडब्ल्यूएस बात मिल सुनो रहा है ना ना। सर, ये मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरा ऐसा कोई मन में वो नहीं था, हमें किसी ने सेंड किया आगे हमने कर दी सर, कि ऐसे आप कैसे दूसरे पढ़े ग्रुप लिखे में। व्यक्ति हैं, आप टीचर हैं और आप ये चीज अ, सेंड कर रहे हैं, और क्या चलो मैसेज मैं आ रहे इसको हैं? डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज मेरा ऐसा वो कोई नहीं था कि किसी की को हर्ट करना। आप दूसरा ग्रुप लाओ, एक एजुकेशन उधर किसी ने और ने किया हुआ है, उसी को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, अब आप वो भी अदरवाइज। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, लेकिन कारण ये है मेरे सरकार की, अब जो अंबेडकर राइट्स ग्रुप हैं, ये उन लोगों ने मुझे भेजा है, ये मेरे पास नहीं था। मुझे कैसे पता? मीडिया को तो तभी पता चलता है ना जब कोई चीज भेजता है। तो ऐसे तो सर फिर मीडिया में बहुत कुछ चल लग रहा होता है, फिर तो बंदा क्या? देखो ना कितना कुछ हमारे ग्रुप में कितना कुछ शेयर किया होता है, हाँ, कितनी तो कितनी भेजिए गंदी ना, आप चीजें शेयर की बताइए। होती है। बताइए, आप विरोध क्यों हम नहीं करते उन चीजों का? हमें हमें तो इस चीज का पता भी नहीं है कि ये बात इतनी वो हो जाती है, हम सोचते हैं जैसे बाकी कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा तो इससे कोई मतलब वो जैसे नहीं है। जातिवाद का सिस्टम चल रहा है भारत में, वही तो चीज प्रमोट हो रही है। नहीं, जाति बात ये इसमें तो तो कहीं भी नहीं मानसिकता लिखा सर, मैंने देखिए ना, कास्ट। ये तो मानसिकता बता रही है कि भारत सरकार, अगर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं कि वो आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं।
आरक्षण अब देखो ना, कौन सा आरक्षण देखो ना, मैं वुमेन कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं वुमेन्स रिजर्वेशन। पढ़ लीजिए ना आप मैंने, सर। हाँ मैंने वही लिखा है, मैंने कोई कास्ट के अगेंस्ट नहीं लिखा है किसी की, कि कास्ट के रिलेटेड, कास्ट का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, मैं खुद भी दूसरी कास्ट का हूँ। वैसे मैंने सिर्फ वुमेन्स के लिखा है कि हर जगह। आप तो, आपका नाम आ रहा है ना प्रदीप शर्मा। हाँ, हाँ जी। तो इसमें कास्ट वाला कोई वो इश्यू ही नहीं है भाई मेरे। आपको लगता है कि कहीं सर बीच में आप कहीं लिख रहे कास्ट। हैं, आप देखिए साफ साफ लिख रहे हैं, आरक्षण व अवैध बुच्चड़खाना है जिसमें प्रतिभाशाली युवा काटे जाते हैं, ये लिख रहे हैं आप। तो सर मुझे एक बात बताओ, प्रतिभाशाली मीन्स जो वुमेन्स, अब आप पता नहीं इस चीज यहाँ को किस वुमन तरह कहाँ से। लिखा हुआ है सर, कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा वुमेन्स। तो मैंने उसके वुमेन से रिलेटेड ही नीचे वो कर दिया कि रिजर्वेशन, वुमेन को रिजर्वेशन। सर इसको बात को इतना वो मत मतलब करो मेरे वुमेन को, वुमेन्स को आरक्षण नहीं देना चाहिए। मैं वो नहीं बोला। वुमेन को आरक्षण, आरक्षण क्यों सर, जब सारे आप प्रतिभाशाली वुमेन कोई आगे आना चाहती हो तो। अब मुझे नहीं सर इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, मैंने भी ऐसे ही शेयर कर ये आप दिया। बताइए ना, आप कह मैं रहे हैं इसको मैंने डिलीट लिखा कर नीचे देता वो। हूँ, मैं इसको लिए सारी भी बोल देता हूँ आपसे, मुझे इसका कोई ये भी नहीं पता था कि इसको कोई चीज को कोई इतना सीरियसली लेगा। आज तक मैंने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, आप देख लो पूरे ग्रुप में नहीं, कहीं आप मैं मुझे इन एक चीज चीजों को बताएं, शेयर ही आप नहीं। एज ए क्या हैं आप? चलो सर जो भी है, हमें नहीं ऐसा कोई बताइए तो वो नहीं सही, है। अब देखिए बात करें, बताना तो पड़ेगा आपको। हाँ मैं अपनी पूरी डिटेल दूंगा आपको, ऐसी कोई बात क्या नहीं हैं है, आप, लेकिन टीचर हैं क्या हैं, मुझे बताइए ना आप। सर मुझे एक बात बताइए, हाँ जिसने जी। आपको मेरे बारे में इतना कुछ बताया उससे ये भी पूछ ले कि ये है कौन है नहीं क्या मैं है। तो पता कर अब लूंगा सर, आपको तो थाने आना पड़ेगा ना। तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि किसी की कास्ट से रिलेटेड या किसी को नीचा दिखाना, अरे हम सर, हमें। आप भारत के 85% लोगों को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और सरकार की नीति के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं सरकार का, कि मोदी सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है आरक्षण को। ठीक है जी, आप सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं सीधे तौर पर, गवर्नमेंट में रह करके, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करते हुए। तो आप कह रहे हैं कि मैंने गलती नहीं की है, ये मैसेज आपने टाइप किया है। हाँ बिल्कुल किए सर। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सर, बीजेपी की खिलाफत तो आपने की है, मतलब मौजूदा जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ तो आप बात कर रहे हैं, उसकी नीतियों के। ये इतना मुझे नहीं पता था कि इस अब चीज जब का आप मुझे बताइए कि ईडब्ल्यूएस के तहत या पहाड़ियों को जो आरक्षण दिया, तब भी तो सरकार ने दिया, उसका विरोध तो नहीं किया आपने? ये सर आप विरोध तो मैं इसका भी नहीं करना था, जो दिया है ये ऐसे ही गलती से टाइप हो गया मेरे से आज। अदरवाइज मैं कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। अरे सर, इतना बड़ा मैसेज आपने लिख रखा है ये, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये गलती से टाइप हो गया। गलती से मीन्स कोई वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने ये वाला कोई वो इंटेंशंस तो नहीं हैं सर, ये मतलब है। आपके अंदर की भावनाएं तो व्यक्त की हैं आपने। पता नहीं अब क्या, किस तरह से मुझे लगा कि मैंने, अदरवाइज कोई ऐसा आप किसी मुझे के अपना साथ। पक्ष बताइए, मैं आपका पक्ष भी रख दूंगा, क्योंकि मुझे बहरहाल सर अंबेडकर राइट्स जो हैं लोग, उन लोगों की ओर से आपके पूरे जम्मू में जहां जहां पे वो लोग हैं, वो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, आपकी नौकरी भी जाएगी और आप जेल भी जाएंगे जनाब। नहीं, ऐसा कोई नहीं सर, इसमें कास्टिज्म का आपको लग रहा है कहीं मैंने कास्ट से रिलेटेड कोई कुछ तो ये बात क्या बोली हो। लिखा है इसमें, आप बताइए ना, फिर क्या लिख रहे हैं आप? वुमेन की तो कोई कास्ट नहीं होती है ना, वो वुमेन तो तो लिखा ही जस्ट। नहीं आपने इसमें। देखो जो ना आपने सर टाइप किया ना सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपका सेंड कर देता हूँ, जो आपने टाइप किया चलो इसमें मैं, हाँ वुमेन्स। मैंने टाइप किया, मैंने, मुझे पता है, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन दे रही है वुमेन को, मैंने वही लिखा है। आप एक उसमें मिनट कहीं खोलिए कोई सर, कास्ट आप है। एक मिनट इस ग्रुप को खोलिए और इसे पढ़िए, आपने लिखा क्या है जनाब। सर मैंने लिखा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन बात तो सुनो मेरी। ऊपर पहले मैसेज क्या डाला है कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ऐसा लिख रही है, कुछ लिखा है, मैंने उसका ही जवाब दिया, मैंने कोई कास्टिज्म या किसी के खिलाफ नहीं बोला है। जनाब आपने दो मैसेज डाले हैं इसमें, ठीक है जी। अच्छा। प्रदीप शर्मा के नाम से दो मैसेज हैं। एक तो वो कोटेशन है जो प्रिंट में है, वो सेंड किया आपने, और एक जो है आपने टाइप किया हुआ मैसेज। जो जो मैंने टाइप की हुई है ना, वो मैंने, मेरी अपनी व्यूज जरूर है, लेकिन वो जो सेंड की हुई है कोटेशन से, उसमें मेरे को किसी ने सेंड की, मैंने भी आगे कर दी, उसी ग्रुप में किसने की हुई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट करता हूँ वैसे, हाँ, मुझे सेंड स्क्रीनशॉट करता हूँ। सेंड करें, क्योंकि ठीक है। देखिए हम तो मीडिया के लोग हैं, हम लोगों को आपका पक्ष भी जानना है और सबका जानना होता है, ठीक है जी। जितेंद्र सिंह जी की तो खबर चल गई, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। चलो, मेरा इसमें कोई वो ऐसा नहीं है अरे सर, मैं सर, तो वो ठीक। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आपने सेंड किया है, आपने फॉरवर्ड किया है, उन्होंने आपका स्क्रीनशॉट हाँ भेजा है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है सर, अपनी जगह पर मैंने किया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मन में कोई गलत या किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। सर देखिए, अगर मेरे मन में कुछ ना हो तो मैं आपको गाली क्यों निकालूंगा? मन में था तो ये चीजें व्यक्त की ना आपने, आपके जो मन में था वही व्यक्त कर रहे हैं ना आप। बाकी सर ये चीजें आप देखो ना, जितने ग्रुप्स हैं ये सारे एक दूसरे को सेंड चल रही होती हैं, आप भी तो इसी दुनिया में रहते हैं सर, देखो कभी फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, कितना कुछ चल रहा होता है। हम भी कभी कभी ऐसे ही
कर देते हैं वही चीज आगे से फॉरवर्ड कर देते हैं, या कोई हमें कर देता है ऐसा। वो कोई नहीं है मेरा किसी के खिलाफ या बोलना, जहाँ वो आगे मैं हम्म। अपना ये जरूर मैं, आप मुझे बता रहे हो सर, मेरे से बड़े लग रहे हो, बात से भी आप काफी मैच्योर लग रहा है, मैं डिलीट करता हूँ। और मैं इसको अपनी वो भी मान देता हूँ कि मैंने गलती कर दी है। नहीं करनी चाहिए ये, एटलीस्ट ग्रुप्स में नहीं करनी चाहिए, जो अपने पर्सनल ग्रुप्स होते हैं वहां कर दो तो आप चलो मैं इंटरनेट चलाते हैं ना सर? हाँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लीजिए कि आप सरकार की नीतियां जो होती है ना उसका विरोध अच्छा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता। परमानेंट एम्प्लॉय है ना आप। हाँ जी सर बिल्कुल, लेकिन मेरे से मैं मान जाता हूँ आपकी बात है, बिल्कुल गलती हुई है, शेयर हुआ है, लेकिन इस चीज को कोई वो नहीं था, कोई मतलब इंटेंशन ऐसा तो होती है साहब, बिना इंटेंशन इंटेंशन होती के है, कोई लेकिन कैसे लिख देगा? वो तो होगा ही सर, मन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन किसी के खिलाफ बोलना या वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो पूरे ग्रुप देखिए में आता है, मैंने आरक्षण, कभी शेयर। आरक्षण तो देखिए ओपनली सब जानते हैं आरक्षण किन लोगों को मिला, ये तो आप भी जानते हैं। आरक्षण तो सर वुमेन को मिला हुआ है ना, ये वुमेन्स थोड़ी कास्ट से रिलेटेड, वुमेन तो कोई यहाँ कास्ट ही नहीं है वुमेन्स भाई। नहीं लिखा मेरी सरकार आपने नहीं अगर। नहीं, ऊपर देखो ना पहले क्या लिखा वुमेन को, मैंने क्या उसका लिखा पढ़िए, एक मिनट ग्रुप खोलिए आप। बात सुनो ना, ऊपर पहले दिया कि मोदी सरकार ने वुमेन को रिजर्वेशन दिए, मैंने लिखा इंडिया इज बिकमिंग ए कंट्री ऑफ रिजर्वेशंस। वो हम्म। उसका मैंने बोला उसी का वो फिर दिया। आप अब देखिए ना साहब, आपकी आपकी जहनियत और आपकी सोच क्या प्रमोट कर रही है ये। लेकिन सर इसमें आप कहोगे कास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड बोल रहा है, मैंने वो नहीं। देखिए वुमेन की आप क्या रिजर्वेशन, लिखना चाह रहे हैं बताइए ना मुझे, आप क्या क्या ऊपर कहना सा चाह लिखा है वुमेन रिजर्वेशन, आप पढ़ो ना ऊपर जो रहे हैं? मैंने नहीं आप जिसका बता जवाब दिया। दीजिए ना, आपकी मंशा क्या थी, आप बताइए। मेरी मंशा थी कि जो वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं ये हम्म। इतनी जो भी है सर, मैंने उसके लेटर लिखा है। क्या क्या चाहते हैं आप, मतलब बताइए। मैं चाहता हूँ कि इसमें इसमें भी क्यों रिजर्वेशन होनी चाहिए कि अब इंडिया में जो बंदा डिजर्व करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको आगे लाओ। अगर वुमेन, अब सर आप किस तरह से ले रहे हैं इस बात को मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस तरह से ली है कि जो डिजर्व करती है, वुमेन हो चाहे आदमी हो कोई भी हो, उसको आगे लाया जाए, ना कि ऐसे किसी जो वुमेन डिजर्व ही नहीं करती है उसको भी आप मिनिस्टर बना दोगे जहाँ, तो नुकसान ही देगा सर, ये लिखा है मैंने और कुछ मतलब नहीं। आरक्षण से नुकसान होता है, आप ये मानते हैं ना? आरक्षण किसको, वुमेन को जो इलेक्शन इसमें ला रहे हैं सर। मतलब जो मान लो वुमेन्स मेरी हैं, मतलब वाइफ है। आप ये मानते हैं कि जो औरतें हैं उनको इसमें अगर आरक्षण देंगे तो उससे नुकसान होगा? नहीं, औरतें वो दो जिनको जो डिजर्व करती हैं। मतलब कैसे आप इसको क्या पैरामीटर सेट करेंगे, सेट फॉर करेंगे? एग्जाम्पल मेरी माँ बहन या कोई भी हो, बीवी हो कोई भी हो, अगर वो डिजर्व ही नहीं करती है, उसने कोई काम ही नहीं अच्छी करते जा, तो मैं नहीं कहूँगा कि क्यों उसको क्यों रिजर्वेशन देनी है। जो अच्छे अच्छे हैं, मतलब जो समाज में जिन्होंने कुछ किया है, जो रिजर्व, जो वुमेन्स अच्छा काम करती हैं जो अच्छी है उनको दे दो। नहीं अब वो देखो ना कौन है, कैसे इसका पैरामीटर क्या होगा, कैसे चेक करेंगे? सर मैं इतना वो नहीं हूँ, ये मैसेज जो भी है अनइंटेंशनली कर दिया है मैंने, अदरवाइज मेरा किसी की बातों अटेंशन को। तो आपने बता दी अभी अपनी। हाँ तो वही बोलते हैं मैंने, वुमेन्स जो डिजर्व ही नहीं करती आप उसको भी आगे लाओगे, तो मतलब ये आप टेंशन। चाहते हैं कि मनुस्मृति के तहत देश चले? मनुस्मृति सर कसम से मुझे इन चीजों का नहीं पता है, मनुस्मृति क्या है, जहाँ हमें कोई लेना देना। मनुस्मृति आप ही समझा दो क्या है। नहीं आप हम इन बताइए ना, चीजों आप जो बात हाँ, कह रहे हैं ये तो वही चीज होगी ना कि औरतों को जो है वो प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन देखिए, एक बात सुन लीजिए मेरी। जो जो वुमेन हो, रिजर्वेशन। चाहे मेरी, हाँ चाहे जी। मेरी माँ ही हो या मेरी बहन ही हो, अगर मेरी बहन डिजर्व भी नहीं करती, मेरी वाइफ डिजर्व भी नहीं करती, अगर उसको भी आप आगे लाओगे तो वो तो गलती करेगी फिर। अरे मुझे बताइए ना, डिजर्व कैसे करेंगी, एक चीज बता दीजिए मुझे, क्या पैरामीटर इस पर सेट करना चाहिए, डिजर्व कैसे करेंगी वो, उनको क्या कैसे पता करेंगे आप, बता दीजिए। डिजर्व सर मान लो किसी वुमेन ने कोई अच्छे काम किए हैं सोसाइटी में, ठीक है, कैसे पता चलेगा ये? बहुत सारी वुमेन्स हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, बड़े अच्छी हैं, जैसे हम्म। साइंटिस्ट थी कुछ एक वुमेन हमारी, जो अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ आपको पता है उसमें कितनी वुमेन थी, हम्म। मैक्सिमम साइंटिस्ट वुमेन थी। हम्म। अगर वो आगे आती हैं तो वेल एंड गुड, वो जो कुछ कर रही हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे ही वुमेन उठा के ले आई तो चलो जो है, तो फिर वो चाहे मेरी वाइफ ही हो, मेरी बीवी हो, मेरा कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ बोला है मैंने। अब बाकी मुझे एक और चीज आप बताइए, आ, मुझे ये भाई नहीं मेरे पूछना, मुझे ये चीज नहीं पूछनी चाहिए, या आपकी पत्नी हो, मेरी कोई बहन हो, जो मर्जी हो, जो चीज आप कह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ मैं ये बोल रहा आप हूँ कि मुझे अगर एक चीज वो बताइए, जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा मेरे भाई, पिछले कई मौका, हजार सालों से, पाँच पाँच 6,000 सालों से किसी भी महिला को मौका नहीं मिला काम करने का, अभी भी समाज में क्या है वो आप सब जानते हैं ना। नहीं हम मौका सर दो ना, अच्छी जो लेडीज अच्छा काम कर रही है समाज में नहीं, उनको हम दो थोड़ी मौका। मौका देंगे सर, सब मौका तो चलो जो भी सरकार दे रही है दोगे आप, ना। तो बस वही मैंने लिखा है कि सरकार को भी उन्हीं को मौका, मतलब उन्हीं को। आप जब प्रतिक्रिया देते हैं ना साहब, अगर मैं कुछ चीज लिखता हूँ तो उसमें मेरी इंटेंशन और मेरे
मेरी राय होती है, मेरा ओपिनियन होता है ना कि मैं क्या सर कहना चाह रहा हूँ। आपका ओपिनियन क्लियर हो रहा है कि औरतों को जो है वो आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ना, ये कह रहे हैं मैं आप। आरक्षण नहीं देना, मैं बोला रिजर्व, जो डिजर्व करेगी वो आगे आएगी। मतलब डिज़र्व कैसे करेंगी साहब? कोई बताएगा? अच्छे खानदान से होनी चाहिए फिर, है ना? मतलब ना 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 ना, अच्छे खानदान से नहीं, फिर जिसने कुछ समाज के लिए किया हो। मतलब समाज के लिए मौका मिलेगा तो करेंगी ना जनाब। आप मुझे बताइए, हम लोग खुद ही तो अपने घर से अपनी औरतों को बाहर नहीं जाने देते काम करने के लिए, नहीं सर, किसी से बात नहीं करने देते हैं, सर तो वो फिर वो चीज कैसे करेंगे? किसने बोला था? वो तो टोटली चेंज हो गया है सीनरी। क्या आज तो चेंज हो लेडीज गया? ज्यादा आइए, काम आप हो कहाँ गई। रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो गांव में ही रहता हूँ, लेकिन आज सीनरी टोटली चेंज हो गया सर। आज किस तो गाँव में लेडीज रहते ज्यादा हैं? काम मुझे कर रही बताइए है। ना, किस गाँव में हाँ? रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं इधर ही हूँ, आपके खोड़ साइड रहता हूँ, खोड़ कोर्ट गाँव है। साइड रहते हैं ना सर आप? हाँ हाँ। अखनूर वाली साइड? हाँ, कनूर से आगे पड़ता है ये कोई 40 35 40 किलोमीटर खोड़। अच्छा। आप गए होंगे, आप मीडिया के हो, आप तो जानते ही होंगे मैं सर। तो हर तरफ जाता हूँ सर, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं गांव में जाके आज भी मैं सिटी में, मैं जम्मू में रहता हूँ और मैं हर चीज को देखता हूँ कि आज भी ये प्रायोरिटी पर नहीं है उन लोगों को, हम उन लोगों को नहीं सामने आने देना चाहते। चलो सर, मैं आपकी बात को सहमत हूँ, बिल्कुल ये तो सहमत हूँ, आप भी सही बोल जानते रहे हैं गांव में अभी भी क्या कंडीशन है औरतों की। हो। बड़ी बुरी कंडीशन है, लेकिन सर जो भी मैंने लिख दिया है ना, अनइंटेंशनली लिखा है, इसमें कोई वो नहीं है। इसको मुद्दा मत बनाना ज्यादा, मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा अगर मेरे से हुआ। नहीं आप अच्छा, एक करें बात देखिए। और बोलता हूँ मैं। हाँ जी सर बोलिए। आपको एक और बात बोल, जिन्होंने नीचे इस कमेंट को वो किया हुआ है, वो भी तो देखो यार, वो भी तो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बोलो। मुझे तो जो स्क्रीनशॉट आपका पहुंचा, आपने इस चीज को शुरू किया तो उसके बाद ये चीजें शुरू हुई होंगी ना। हाँ, तो वो भी तो फिर बंदे, वो भी उतने ही गलत हुए जितना मैं नहीं हूँ, गलत जो है, इसको जब वो आप कर। किसी चीज को रखेंगे उस पर विमर्श तो शुरू होगा ना सर। अब उन्होंने क्या लिखा है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आपका स्क्रीनशॉट आया है। चलो ठीक है सर, इसमें कोई वो इतना वो इशू नहीं बनाना इस चीज को ज्यादा। इशू मैंने थोड़ी बनाना है सर, ये आपने बनाया, आपने इस चीज को प्रमोट किया, क्यों आपने बढ़ावा दिया ऐसी चीज को सर? आप मतलब औरतों के रक्षण के खिलाफ हैं, आप दलितों के खिलाफ हैं, ना ऐसा ना ना। क्यों? ऐसा क्यों सर करते हैं? अच्छा मतलब आप अच्छा सर। देखिए, अब सर सवर्ण जातियों को पिछले दिनों सर में अच्छा सर, मुझे एक बात ईडब्ल्यूएस मिला। बताइए। सर एक बात बता मुझे। आप मुझे से पहले फ्रैंकली एक बात कर दो। आप सच सच बताना सर। हम्म। आप क्या हैं ये बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ सारा। अब मतलब मेरी भी जाति जानना चाहते हैं आप? आपने खुद ही तो बोला अभी कि जाति के खिलाफ आप बोल रहे हो। तो सर मैं ये किसी भी आरक्षण जाति की। देखिए, एक मतलब एक एक आप पहले तो आप कह रहे हैं मैं औरतों के आरक्षण के खिलाफ हूँ। ठीक है, ना इस ना। भारत के अंदर सर 85% वो लोग हैं जिन्होंने 5,000 साल प्रताड़ना झेली है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। चलो अब सर, आपने तो आज उन ठीक है। लोगों को अब मौका, अगर अगर देश की आजादी के बाद उन लोगों को मौका मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का, अगर उन लोगों को मौका मिला आप लोगों के साथ चलने का, तो आज आप उसका विरोध कर रहे हैं इस तरीके से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए ये चीज कर रहे हैं, और सरकार का विरोध कर रहे हैं आप, सर कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत आप नौकरी कर रहे हैं। सर मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने इसमें कहीं कास्टिज्म वर्ड यूज किया है? इतना अभी बता दो मुझे मुझे एक चीज बताइए बस। ना, तो फिर आपने ये लिखा ना कि भाई ये देखिए, ये इंटेंशन क्या कहती है, आरक्षण व अवैध बूचड़खाना है जिसमें प्रतिभाशाली युवा काटे जाते हैं, बताइए ठीक है सर, ये आरक्षण मैं आपको किसको मिला, बताइए मुझे। ठीक है, मैं आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट काट के दे रहा, दूसरे ग्रुप वालों ने किया था, मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किया बाकी। और नहीं मेरा मुझे एक चीज बताइए, आरक्षण किन लोगों को मिला है? आरक्षण तो सबको मिला है सर। किन को मिला है बताइए। सर देखो, आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिला है, एएलसी वो तो अब आरबीए। मिला ना, आपने उसका विरोध किया, मतलब ईडब्ल्यूएस में जो लोग आ रहे हैं वो प्रतिभाशाली नहीं है इसका मतलब। सर ईडब्ल्यूएस मींस जो काफी, मैं इस चीज पे सर बहस नहीं करना चाहता। आप मुझे बताओ, आरबीए एएलसी वालों को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? नहीं मैं तो आपको ये चीज पूछ रहा हूँ ना कि इसका मुझे पहले मतलब एक जो बात जो बताओ। ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, हाँ। जहाँ जहाँ जिन पहाड़ियों को अब स्टेटस, पहाड़ी ब्राह्मणों को भी स्टेटस देने की बात की गई है, गड़ा ब्राह्मणों को, है ना? तो चलो वो बात कर रहे हैं, मतलब वो प्रतिभाशाली नहीं है, नहीं देना चाहिए ना उनको। अच्छा मुझे बताओ सर, एक बात सर, मुझे नहीं आप मेरे कास्ट, सवाल का जवाब दीजिए, फिर उनको नहीं देना चाहिए ना, उनका कैंसिल मुझे कर देना सिर्फ चाहिए। मुझे रिजर्वेशन की एक बात सर, एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, फिर मैं आपसे पूरी आपकी बात से आप सहमत मेरे हो से जाऊंगा। सवाल पूछ रहे हैं जनाब, सवाल तो मैंने आपसे पूछना, पोस्ट सर आपने डाली है, क्राइम आपने किया, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताओ, जो बंदे आज आरबीए एएलसी में सिटी में बैठे हुए हैं, क्या हम्म। वो उन लोगों को, जो बच्चे बेचारे बॉर्डर पे बैकवर्ड एरिया में बैठे हुए हैं, उनका उनका वो नहीं, उनका शोषण नहीं हो रहा क्या? जो मैं सच आप में, मुझे मैं बताओ आपको ना एक जो। चीज, शर्मा जी मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरक्षण भीख नहीं है। आप लोग इसे कैसे समझ लेते हैं कि ये मतलब आरक्षण एक भीख की तरह है? अच्छा बात सुनो सर मेरी, आप क्या सोचते हैं आरक्षण भीख है? मुझे एक बात बताओ सर। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। सारे एएलसी जो बॉर्डर के लोग और बैकवर्ड एरिया के सिटी में बैठे हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फिर हम्म। बाद में वो रिजर्वेशन भी लेते हैं आरबीए और एएलसी का। अब हम्म। मुझे ये बताओ कि जो सच में डिजर्व करते हैं बच्चे बैकवर्ड एरिया के एएलसी के, वो उनके ऊपर क्या, वो ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, अत्याचार नहीं हो रहा है? जो बच्चे बेचारे
उनके साथ कंपटीशन। एक बंदा पूरी जिंदगी सिटी में पढ़ा है, बड़े बड़े स्कूलों में, एक पढ़ रहा है उधर गाँव में बेचारा आरबीए एलसी में। तो मुझे बताओ, क्या ये जिनको मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिल रहा ना? मैं इस चीज के खिलाफ होता हूँ। हाँ, तो अब बताओ, आप आए ना अपनी बात पे सर, आधा घंटा मेरा आपने वेस्ट किया और अब आपने अपने मैंने सवाल पे यही आए। यही रिजर्वेशन सा मेरा वो था, मेरा किसी कास्टिज्म से लेना देना कोई नहीं था। अभी ठीक आप है। देखो, आधा घंटा आपने मेरे से ये बात की कि मैंने वुमेन्स की बात की, मैंने रिजर्वेशन की हाँ, नहीं की, अब आप बता रहे हैं ये चीज। तो आप बताओ मुझे, रिजर्वेशन गलत है कि नहीं फिर? नहीं, अब आप ये चीज बता रहे हैं। नहीं, इसमें भी जो हो सकता है ऐसी वुमेन्स होंगी जो पूरी जिंदगी बैठी हुई है सिटीज में, पढ़ रही बड़े बड़े स्कूलों में, तो जब आएगा उसका तो बाद में उनको आरबी और एएलसी का बेनिफिट पूरा दिया जाएगा। हम्म। बताओ वो कहाँ से? कोई भी हो, चाहे मैं किसी ब्राह्मणों आपकी के आप साथ या मुझे नहीं किसी। पता, मुझे नहीं पता शर्मा जी आपका क्या है, लेकिन आप औरतों के प्रति उनके खिलाफ हैं आप, मतलब आपकी मानसिकता औरतों के प्रति ठीक नहीं है। चलो सर, जैसा अगर आपको आप ऐसा हर लगता चीज है। को ना, मतलब वुमेन्स से जोड़ करके बात कर रहे हैं, हर एक चीज को औरतों के कोई साथ नहीं ही सर, बात आप कर रहे मेरी हैं। जितनी बात है बेशक रिकॉर्ड भी कर लो, मुझे उससे भी नहीं नहीं, है। मैं रिकॉर्ड तो चलेगी सर, वो तो हाँ, रिकॉर्ड तो तो चलेगा, मीडिया का फोन मैं तो रिकॉर्ड पे रहता है। बाकी जिनको जो मिला हुआ है जितना, वो ठीक, जो भी मिला हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ, लेकिन जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको उनको मैंने उसमें जरूर लिखा हुआ है कि बताइए ना जो मुझे, डिजर्व नहीं डिजर्व करते। कौन नहीं करते हैं साहब, आप बताते नहीं ना, फिर पूरी बात मैं मैं कर रहा हूँ। डिजर्व वो नहीं करते जो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं, मेरा पीछे परमानेंट एड्रेस है कहीं दूर बैकवर्ड एरिया का। मैं अपने बच्चे को शुरू से पढ़ाया है बड़े बड़े स्कूलों में इधर। बाद में जब हम्म। नौकरी लेती है तो मैं अपने परमानेंट एड्रेस आरबीए का लेके सर्टिफिकेट उधर रख देता हूँ। तो वो जो बच्चा सही में डिजर्व करता है पीछे, क्या वो मेरे बच्चे के साथ कम्पीट कर पाएगा बेचारा? ये हम्म। बताओ मुझे। अच्छा, ये कह रहे हैं आप। बताओ मुझे, इसका जवाब दीजिए पहले। नहीं, तो मुझे एक बार बताइए कि जो गांव में फार फ्लंग एरिया में है उसको आरक्षण नहीं है। आरक्षण है, लेकिन उसका फायदा ले कौन रहे हैं यार? ये भी तो बताओ। सिटीज में बैठे हुए हैं, उन्होंने अरे बनाया अपने साहब, आप सर्टिफिकेट। देखिए, मुझे एक चीज बताइए। अब जब गवर्नमेंट ने कोई चीज दी, अब हाँ उसका आरक्षण का या किसी भी पॉलिसी का अगर आप बेनिफिट नहीं ले सकते, उसमें सरकार का क्या दोष है जी? सर, सरकार को ये भी तो देखना चाहिए, जो बंदा, जिसका बाप भी मतलब महीने के 1.5 लाख ले रहा है, माँ भी 1.5 लाख ले रही है, वो आरबी में कैसे आ गया है? वो किस तरह से एएलसी में आ रहा है यार? उसका बच्चा, हर फैसिलिटी मिल रही है उसको सिटीज में, बड़े बड़े हम्म। स्कूलों में है, लेकिन जब नौकरी लेनी हो फिर आरबीए एएलसी का सर्टिफिकेट रख देते हैं आगे की। और जो बच्चे सच में डिजर्व करते हैं बैकवर्ड एरिया में, उनको बेचारे वो वैसे ही रह जाते हैं। हम्म। अब बताओ मुझे कि, अब इसका बता दो। बाकी कास्टिज्म से रिलेटेड मैंने कभी कोई वर्ड यूज ही नहीं किया। ये कास्टिज्म तो से हमारा मानसिक, कोई। सारी चीजें ठीक तो है। आपने बताई हैं, वुमेन्स की बात आपने कर दी, आरक्षण की अच्छा बात वुमेन, आपने कर अच्छा दी। अच्छा, ये बताओ, वुमेन कोई कास्ट है? पहले ये बताओ। भाई साहब, वुमेन के साथ जो भारत में हो रहा है, आप टीचर हैं, आप अखबार भी हाँ पढ़ते होंगे, टेलीविजन भी सर। देखते होंगे, हैं? देखते हैं ना? सर वुमेन के साथ क्या हो रहा है अभी बता दो। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट 90% तो वुमेन है। अच्छा। हाँ, तो आप आईएएस में टॉपर वुमेन है, चंद्रयान लॉन्च किया वहाँ तो वुमेन है, तो क्या हो रहा है वुमेन के नहीं, साथ फिर ऐसा? परेशानी क्या है आपको उनसे? परेशानी ये है कि जो वुमेन डिजर्व करती है उसको जरूर वो तो अब आगे मैं आए, आपको बाकी। बता रहा हूँ कि आप पैरामीटर बता दीजिए ना, कि कैसे डिजर्व कैसे करती है, कैसे चेक किया जाए, सरकार कैसे चेक की, ये भी तो बता दीजिए आप, सरकार कैसे उसको पता करे कि ये डिजर्व करती हैं। बस मैंने भी ऐसे लिख दिया सर, मुझे भी इतना इस चीज का नॉलेज नहीं था कि हाँ नहीं, मैंने आपको कोई। ये अधिकार किसने दे दिया जनाब कि आप इस चीज को, गवर्नमेंट बैठी हुई है, सरकार की हजारों लाखों करोड़ों कान हैं, हाथ हैं, सरकार उस पर काम कर रही है, उसकी पॉलिसीज होती हैं, आप एक घर में बैठ करके ये चीज लिख दी आपने, पूरी की पूरी महिला समाज को आपने मतलब टारगेट कर दिया। और हाँ यहाँ पर आप ये जो शब्द लिख रहे हैं कि बूचड़ खाना है, मतलब ये चीज आरक्षण, आरक्षण को बूचड़ खाना लिख रहे हैं आप, मतलब जिसकी बदौलत अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।